हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडीबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कोई साधारण ब्याज किसी राशि का 1/9 गुना है तो समय और दर का मान बराबर हो तो ब्याज का दर क्या होता है। देखिए, हमको ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। जैसे सवाल में कह रहा है उसी तरह हम आपको बताते हैं। ब्याज दिया हुआ है 1/9, ठीक है। समय और क्या है, समय और दर क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। और हम राशि के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको जैसे 1/9 गुना है तो हम इसमें मान लेंगे कि 1 यूनिट क्या है, मेरा मूलधन है, ठीक है। 1 है क्या, मेरा मूलधन है, और 1/9 भाग क्या है, उसका ब्याज है। तो हम करेंगे इस तरह के सवाल को। ब्याज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ब्याज, चलिए लिख देते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने क्या होता है, दर, अब बटे क्या होता है 100। तो उसी तरह से ब्याज कितना है 1/9, ठीक। मूलधन क्या मान लिए हैं, 1 मान लिए हैं। समय और दर क्या मान लिए, x मान लिए हैं। बटे कितना हो गया 100। देखिए x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या है 100, इस 100 इधर आएगा तो ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। आप जानते होंगे कि स्क्वायर जब हटाते हैं तो क्या होता है, रूट हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है, रूट अंदर 100/9। अब देखिए इससे निकालेंगे तो कितना आएगा, 10/3 आ जाएगा, ठीक है। 100 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आ गया मेरा कितना, 10 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 1/3 प्रतिशत, 3.1/3%। ये हमारा क्या निकल गया, दर निकल गया, ठीक है। तो मेरा दर आ गया कितना 3.1/3%, और समय आ गया 3.1/3 वर्ष आ गया, ठीक है। इतना साल आ गया, समय और दर दोनों निकल गया, ठीक है। आप समझ गए। तो चलिए इस सवाल को हम करने के लिए करेंगे क्या, आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। इस सवाल को शॉर्ट वे में करने के लिए करेंगे क्या, आप इस चीज़ को समझ गए पूरी, जितना चीज़ हम लिखे थे समझ गए। देखिए जितना ब्याज बोल रहा था, क्या कह रहा है, राशि का 1/9 गुना ब्याज है। तो हम ब्याज है तो मूलधन मान लिए 1, उसका 1/9 गुना क्या हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। 1 यूनिट मान लिए, x दोनों जो मान बराबर कर क्या कर रहा है, समय और दर बराबर है तो उसको मान लिए x, ठीक है। तो x गुने x स्क्वायर हो गया, इस 100 नीचे में इधर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 100/9 हो जाएगा। इधर x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 100/9, वही यहाँ लिखे हैं x स्क्वायर बराबर 100/9। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या होगा, रूट होगा, ठीक। तो रूट कर दिए, और इस रूट के अंदर देखेंगे 10 गुने 10 होता है तो क्या हो जाएगा, 10 बाहर निकलेगा, 3 तिया 9, 3 गुने 3 होगा, 2 में से 1 बाहर करते हैं तो 3 हो गया, 10/3 हो गया। इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 3.1/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसको शॉर्ट वे में करने के लिए हम करेंगे क्या, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, डायरेक्ट इसी को लिख देंगे, ठीक है। मतलब जितना दिया हुआ रहेगा ना उसी में से हम क्या करेंगे, जैसे कह देगा 1/9 गुना है, जैसे यहाँ कह देगा 1/5 गुना है, तो हम क्या करेंगे 100 गुने 1/5 कर देंगे, डायरेक्ट ये लिख देंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए। तो हम आपको डिटेल में इसलिए बता दें, आप कहिएगा कैसे हुआ, इसीलिए हम इस चीज़ को डिटेल में बता दें। डिटेल में बनाने से शॉर्ट में भी बना सकते हैं, डिटेल में भी बना सकते हैं, आपका मन है, आप जैसे बनाइए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल कर रहा है कोई साधारण ब्याज किसी राशि का 4/9 गुना है, समय और दर का मान बराबर हो तो ब्याज का दर क्या है, ठीक है। हमको ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4/9 गुना, ब्याज है 4/9, ठीक है। हम मान लिए 1 क्या है, मूलधन 1 यूनिट, ठीक है। समय हो गया x, दर हो गया x, दोनों बराबर है तो हम x मान लिए,
बटे 100। तो हो जाएगा ये कितना, देखिए इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 100 इधर जाएगा 400 हो जाएगा, 400 बटे 9 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 400 बटे 9। तो यहाँ से देख लेंगे एक्स बराबर हो जाएगा कितना, एक्स बराबर हो जाएगा 400 बटे 9। 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, ठीक है। 20 गुने 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो क्या देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 6 18, 6 पूर्णांक 2 बटे 3। ये क्या निकल गया मेरा, यही निकल गया, ठीक है। अब दर यहाँ पूछ रहा है, दर बराबर हो गया 6 पूर्णांक 2 बटे 3%, ये दर हो गया। और समय कितना निकल गया, 6 पूर्णांक 2 बटे 3 वर्ष। दोनों क्या है मेरा, बराबर है। यहाँ कहा रहा है ना, समय और दर क्या का मान क्या है, बराबर है। तो इतना प्रतिशत मेरा दर है, जितना प्रतिशत दर है उतना ही क्या है मेरा समय भी है, ठीक है। आप समझ गए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही दोनों, दर पूछ रहा है तो दर आंसर लगा, समय कहेगा तो समय में आंसर लगा देंगे, यही समय हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है, ये सवाल चेंज है सवाल, हम इसको देखेंगे और इसको हल करने का कोशिश करेंगे, सीखेंगे कैसे हल करेंगे इस तरह के सवाल को। तो कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ पैसे बैंक में जमा करता है जिस पर ब्याज का दर प्रथम 2 वर्ष 3% वार्षिक, अगले 3 वर्ष 8% वार्षिक और अंतिम 1 वर्ष 10% वार्षिक है। यदि उस व्यक्ति को 1620 रुपये कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो वह राशि क्या है। हमको क्या दिया हुआ है, हमको क्या प्राप्त है, सिर्फ हमको बता रहा है टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 1620, ठीक है। तो हम इस तरह के सवाल को करने के लिए करेंगे क्या, हमसे राशि पूछा जा रहा है तो हम करेंगे क्या, हम देख लेंगे टोटल हमको कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त हो रहा है। इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कितना प्रतिशत हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बताए हैं इससे पहले भी, समय और दर को गुना कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा हमको कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले 2 वर्ष कितना प्रतिशत, पहले 2 वर्ष कितना 3%, तो 2 वर्ष में कितना मिल गया हमको, 2 वर्ष में कितना मिल गया, 2 गुने 3 कितना हो गया 6%, ठीक है। क्या करा, अगले 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष में कितना मिल रहा है, अगले 3 वर्ष में कितना मिल रहा है, 3 गुने 8% वार्षिक दर से, तो 8 या 24 कितना गया 24%। फिर अंतिम 1 वर्ष, अंतिम 1 वर्ष में हमको 1 गुने 1 गुने 10 कितना गया 10%, ठीक है। 2 वर्ष में हमको कितना 6% ब्याज मिल रहा है, 3 वर्ष में 24% और 1 वर्ष में 10% मिल रहा है। टोटल हमको इतना मिल रहा है। अगर इस सब को जोड़ दें, ठीक है, तो कितना होगा 40%, मतलब हमको 40% टोटल ब्याज मिल रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, ब्याज है, ठीक है। हमको टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, पूरी सब मिला के 40% ब्याज मिल रहा है। हमको 40% बराबर दिया हुआ है, 40% बराबर कितना दिया हुआ है 1620, प्रतिशत में कितना ब्याज मिल रहा है 40%, और रुपया में कितना है 1620 रुपया। कारण उस व्यक्ति को 1620 रुपया कुल साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो मतलब टोटल ब्याज इतना प्राप्त हो रहा है, और प्रतिशत में कितना मिल रहा है हमको 40%, तो 40% बराबर इतना हो गया। तो हम यहाँ से 100% कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का 100% क्या होता है, मूल चीज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हमारा क्या होगा 100% मेरा राशि हो जाएगा, ठीक है। यही 140 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, उसमें ब्याज भी हो गया और मूलधन भी हो गया। तो हमको मूलधन निकालना है तो क्या है, वह राशि क्या है, तो राशि निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100% निकालेंगे, 100% निकाल देंगे, क्या निकल जाएगा मेरा, वो राशि निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। तो क्या करेंगे 1620 बटे 40 गुने क्या कर देंगे 100, ठीक है। 0 0 कट गया, 4 चौके 16, सॉरी
इस जीरो को नहीं काटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जीरो काट लेते हैं। 4 चौके 16, ठीक है, 0 5, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 4050 रुपया मेरा क्या है, मूलधन है। यही हमसे पूछा जा रहा था। तो हम क्या देखें, इस तरह का सवाल जब भी देगा तो हम क्या करेंगे, जितना पार्ट वाइज दे रहा है सबको गुना करके देख लेंगे कितना कितना प्रतिशत हमको ब्याज मिल रहा है, और सबको जोड़ देंगे, उसके बराबर अमाउंट दिया हुआ है, उसके बराबर करके 100% निकाल लेंगे। मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा टोटल राशि निकल जाएगा कि कितना रुपया राशि हम बैंक में जमा किए थे, जिसका हमको ब्याज 1620 रुपया मिला है। ठीक है, आप समझ गए इस तरह के सवाल को। आप इतना नहीं भी कर सकते, ये अपने मन में भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप 40% निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ अपने मन में जोड़ भी लीजिएगा। 40 हो गया, 40% बराबर इतना, तो आपको इतना में ही सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। तो चलिए अगला सवाल करके इसी पर आधारित एक नेक्स्ट सवाल करके देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ पैसे बैंक में जमा करता है, जिस पर ब्याज का दर प्रथम 4 वर्ष तक 8% वार्षिक, अगले 6 वर्ष 10% वार्षिक और अंतिम 5 वर्ष 12% वार्षिक है। यदि उस व्यक्ति को 12,160 रुपया कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो वह राशि क्या है। तो ठीक है, हम इससे पहले सवाल बनाए थे, उसी पर आधारित बनाएंगे। ठीक है, सेम सवाल है। तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे 4 वर्ष में कितना हो रहा है। ठीक है, 8% के दर से क्या होगा 24%। ठीक है, और फिर कह रहा अगला जो टाइम है 6 वर्ष के लिए, उसमें देखेंगे कितना हो रहा है, कितना हो गया 60%। ठीक है, उसके बाद अंतिम 5 वर्ष में कितना होगा, तो हम ये देख लेंगे 12 पंचे 60%। तो हम देख रहे हैं 120 और 24 कितना हो जाएगा 144% टोटल हमको ब्याज मिल रहा है। मतलब 100% तो क्या होता है, मूलधन होता है, लेकिन यहाँ हमको मूलधन से भी ज़्यादा हमको ब्याज मिल रहा है, 144% हमको ब्याज मिल रहा है। ये मत समझिएगा कि ये मिश्रधन 100 ज़्यादा हो गया तो मिश्रधन नहीं, ब्याज हमको ज़्यादा भी मिल सकता है, हम ज़्यादा प्रतिशत दर पर देंगे तो हमको ज़्यादा पैसा भी मिल सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पैसा हमको क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, हमको मूलधन से भी ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो 144% बराबर क्या है हमारा, कितना दिया हुआ है 12,160। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो 100% कर देंगे। 100% करने के लिए क्या करते हैं, जितना दिया हुआ है उसमें से देखिए 144% बराबर इतना है, तो इससे इसमें भाग देंगे तो 1% निकल जाएगा। 144 से भाग दे दिए तो क्या हो गया 1% निकल गया मेरा। 1% जैसे निकला उसमें से अब जितना प्रतिशत हमको निकालना है उसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। हमको 100% चाहिए तो 100 से गुना कर दिए। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा, तो हम इसको इसमें भाग लगाएंगे, तो हम देख रहे हैं, सॉरी यहाँ देखिए गलती हो गया, 800 के 32 न होगा, 24 दे दिए, 32 हो जाएगा, तो कितना हो गया 152 हो जाएगा। ठीक है, 152 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा 152। ठीक है, अब भाग लगाते हैं, देखते हैं 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8 4 12, 8 से कट जाएगा। ठीक है, 80 आ गया, तो मेरा टोटल मूलधन कितना आ गया 8,000 रुपया मेरा क्या था, मूलधन था, वह राशि था जो हम बैंक में जमा किए थे। ठीक है, तो मेरा आंसर पता चल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में 3 साल तक कुछ रुपया लगातार जमा करता है। यदि उसके ब्याज का दर 12% साधारण ब्याज हो, 3 साल बाद उसका रुपया 23,808 रुपया हो जाता है, तो प्रत्येक वर्ष की राशि क्या थी। ठीक है, देखिए ऊपर के लैंग्वेज से स्पष्ट पता चल रहा है कि जो रुपया है वो समान अमाउंट में, मतलब एक ही अमाउंट में राशि उसमें जमा हो रहा है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया जमा कर रहा है तो प्रत्येक साल 100 ही रुपया जमा कर रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह के सवाल को देखते हैं, सीखते हैं कैसे करेंगे। तो इस तरह के सवाल में हम करेंगे क्या, ठीक है, जो इसके पहले वाले सवाल में कर रहे थे ना वही चीज़ करेंगे इसके साथ भी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। हमको प्रत्येक वर्ष की राशि पूछ रही है, ये नहीं पूछ रहा है ब्याज, हमसे राशि पूछ जा रहा है, मतलब कितना राशि मतलब थी, ठीक। और हमको इसमें क्या करा, 3 साल बाद उसका रुपया 23,808 रुपया हो जाता है। हमको साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है, हमको मिश्रधन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिश्रधन दिया हुआ था, मिश्रधन के अनुसार से हम देखेंगे प्रत्येक साल का मिश्रधन कितना हो रहा है, मतलब टोटल धन हमको प्रत्येक साल कितना प्राप्त हो, प्रत्येक साल के रुपया का। तो हम देखेंगे पहला, तो हम करेंगे 100 प्लस 3 साल तक। तो हम पहले करेंगे 3 गुने 12, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 × 36 136। ये 100 मेरा मूलधन है और ये प्रतिशत ब्याज है। 12 × 36 मतलब 3 साल का ब्याज हुआ, ठीक है। 36% तो टोटल कितना हो गया, 136 हो गया, ठीक है। 136% हो गया, ठीक। अब देखिए पहला जो साल जमा किया होगा रुपया उसका टोटल 3 साल रहा, ठीक है। वो 3 साल का हम निकाल लिए, पहला जो राशि जमा किया था, ठीक है। सबसे पहले वर्ष जो जमा किया था उसका 3 साल का ब्याज आएगा, ठीक है। इस साल खत्म होगा, दूसरा साल प्रारंभ होगा, तो वो जो राशि जमा करेगा उसका तो 2 ही साल का ब्याज निकलेगा ना, काहे कि 3 साल बाद उसको प्राप्त हो जा रहा है। तो पहला राशि का 3 साल मिलेगा, दूसरा राशि का कितना मिलेगा, मात्र 2 ही साल का मिलेगा, काहे कि 1 साल बाद उसको जमा कर रहे हैं। दूसरा टोटल कितना मिलेगा, 2 साल का मिलेगा। तो उसका हम क्या करेंगे, 2 साल का निकालेंगे, 100 प्लस 2 गुने 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 124%, ठीक। समझ गए आप। अब ये साल खत्म हुआ, तीसरा साल जैसे प्रारंभ होता है तो एक हम फिर पैसा डालते हैं, क्या कर रहे हैं, 3 साल तक कुछ न कुछ रुपया डालता है। तीसरा साल के शुरुआत में जो हम रुपया डालें तो उसका तो उसी साल का सिर्फ होगा, क्योंकि 3 साल बाद हमको सब रुपया ले ही लेते हैं। तीसरा साल जब खत्म होता है तो हम सब रुपया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा साल जो हम रुपया दिए थे उसका तो 1 ही साल का निकलेगा, तो उसका हम 1 साल का निकालेंगे, ठीक है। 1 ही साल का हमको ब्याज मिला, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 112, ठीक। अब टोटल ये जो प्रतिशत हमको प्राप्त हुआ है इसको हम जोड़ लेंगे तो हमको क्या टोटल रुपया पता चल जाएगा कितना हमको मिला है, ठीक। जोड़ेंगे 6 4 10 2 12, 12 का 2 बाकी रहा 1 1 1 2 2 4 3 7, ठीक। 1 1 2 1 3, 372% हमको टोटल राशि प्राप्त हुआ है, ठीक है। प्रतिशत में 372% हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 100% क्या है, हमारा मूलधन है और 272% क्या है, ब्याज है। तो दोनों मिला दिए तो क्या हो गया, मेरा मिश्रधन हो गया, ठीक है। ये इतना प्राप्त है, इतना बराबर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 372% बराबर दिया हुआ है, कितना, 23,808 रुपया। तो यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे, ठीक है। तो मेरा राशि प्राप्त हो जाएगा। तो 100% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 23,808 बटे 372 गुने कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, ठीक। इससे काटेंगे, इससे भाग देंगे तो ये 64 बार में कट जाएगा, ठीक है। 64 बार में कट गया, ठीक है। 372 गुने 64 करिएगा तो 23,808 होता है, ठीक है। तो मेरा राशि कितना निकल गया, 6400 रुपये, ठीक है। यही मेरा क्या है, राशि है जो कि हम प्रत्येक साल क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो आप समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। सवाल जो लैंग्वेज कहा था उसी अनुसार किए, इसमें कुछ नहीं करना। जब आपको टोटल राशि दिया हुआ रहे, ठीक है, तो आप 100 प्लस करके बनाइएगा। सिर्फ ब्याज आपको दिया हुआ रहे तो आप 100 प्लस नहीं करिएगा, सिर्फ ब्याज जितना साल का दिया रहे, जितना दर अलग अलग चेंज करके जितने जितने वर्ष के लिए सबको जोड़ लीजिए, टोटल कितना हुआ उसके बराबर करके आप निकाल सकते हैं। तो समझ गए आप इस चीज़ को।
ठीक है। अब चलिए इसी पर आधारित एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। सवाल कह रहा है 944 रुपये की राशि 4 बराबर किस्त में देय है, प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? ठीक है, तो कह रहा है 4 बराबर किस्त में देय है, मतलब 4 बराबर किस्त में देना है। तो हम देखेंगे इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं सवाल, देखिए इससे पहले जो किए थे वही सवाल है, ठीक है। लैंग्वेज सिर्फ इसका चेंज है, कहना इसका चेंज है, लेकिन करना वही सारा चीज़ है। तो हम करेंगे 100 प्लस, देखिए 4 बराबर किस्त में देना है, तो पहला होता है कि जिस दिन से चालू हुआ उस दिन एक देंगे, ठीक है, शुरुआती में। उसके बाद 1 साल बाद देते हैं, उसके बाद फिर दूसरे साल देंगे, उसके बाद तीसरे साल देंगे। तो हम पहले टोटल राशि निकाल लेंगे, कितना हमको क्या करना है, प्रतिशत में निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे कि कितना प्रतिशत, कितना रुपया प्रत्येक किस्त पड़ेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए 4 बराबर किस्त में देना है, तो इसका मतलब 3 साल देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कितना प्रतिशत दर से, 12% से 12 गुने 3, ठीक है। उसके बाद 100 प्लस 12 गुने 2, 100 प्लस 12 गुने 1, उसके बाद 100 प्लस 12 गुने 0, ठीक है। सबसे शुरुआती जैसे आज से प्रारंभ, आज दिए, फिर 1 साल बाद दिए, फिर उसके 1 साल बाद दिए, फिर उसके 1 साल बाद दिए, ठीक है, हो गया। अब टोटल निकाल लेंगे। पहला हो गया 12 तिया 36, 136, 12 दूनी 24, 124, और ये हो गया 112, ये हो गया 100। 12 गुने 0 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 गुने 0 0 हो जाएगा, प्लस 100, तो 100 हो गया। टोटल जोड़ लेंगे, इसमें देखेंगे टोटल जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है। टोटल जोड़ेंगे तो 2 3 2 5 1 6 1 7, और कितना हो गया 4 442, 472%, ठीक है, ये 100%, ठीक है। तो 472% बराबर कितना है, 944। तो हमको क्या निकालना है, 100% निकालना है। 100% करने के लिए 944 बटे 100 गुने 472 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इससे काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में भाग लग जाएगा, क्या हो गया 200 रुपये क्या होगा, प्रत्येक किस्त हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। तो चलिए इसी पर एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक अगला और एक सवाल देख लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल का रहा 1740 रुपये की राशि 5 बराबर किस्त में देय है, प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, वही करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। 5 किस्त कह रहा है तो 5 बराबर किस्त कह रहा है तो एक कम करके हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कितना 8% है तो 100 प्लस 8 गुने 4। ठीक है, उसके बाद करेंगे 100 प्लस 8 गुने 3, 100 प्लस 8 गुने 2, 100 प्लस 8 गुने 1, 100 प्लस 8 गुने 0। ठीक है, तो हो जाएगा 8 चौक 32, 132%। ठीक है, ये हो जाएगा 124%, ये हो जाएगा 116%, ये हो जाएगा 108%, ये हो जाएगा 100%। ठीक है, अभी इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 तो 10, 6 4 10, 0 2 बाकी रहा, 2 1 3, 3 2 5, 5 3
8 1 2 3 4 5 580 हो गया। ठीक है, तो 580% हो गया। तो 580% बराबर कितना दिया हुआ है? 580% बराबर कितना दिया हुआ है? 1740 रुपया। ठीक है, तो 100% यहाँ से निकल जाएगा। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 1740 में 580 से भाग दे देंगे और गुने क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, तो इससे 8 चौके 32, 8 तिया 24, 3 से लग जाएगा 3, तो कितना आ गया? 300 रुपया पर किस्त आ गया। ठीक है, 300 रुपया आ गया। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर जो है पूरा ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट डे से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगले दिन से चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा और उसमें उसके बहुत सारे सवाल हैं जो करेंगे और सीखेंगे। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप लोग जितने आदमी सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ वीडियो को देखा करिए, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आदमी सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दिए हैं, देखते नहीं हैं वो लोग। इससे होता है मनोबल थोड़ा सा डाउन होता है। लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। देखिए बीच बीच में वीडियो नहीं आता तो कुछ न कुछ रीज़न की वजह से नहीं आ पाता। ठीक, कभी नेटवर्क इशू रहता है, नेट प्रॉब्लम रहता है, या कभी लाइट नहीं रहती है जिसकी वजह से नहीं वीडियो डाल पाते हैं। यही समस्या रहती है और कोई बात नहीं है। मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि नेटवर्क काम नहीं करता है, इस वजह से भी नहीं डाल पाते हैं वीडियो, यही रीज़न है और कोई बात नहीं है। मैं वीडियो हर वक्त डालता रहूँगा, आप देख लीजिएगा। एक दिन नहीं आएगा लेकिन दूसरे डे ज़रूर वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए और अपना सेहत का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।